नमस्ते और धनंजय कुमार की ओर से स्वागत है। यह वीडियो बुद्धिमान बच्चों को बढ़ाने के लिए है के साथ सौदे 3 शब्दों 3 विचारों से संबंधित है। बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और कौशल। और मैं इसे छात्रों को समझाऊंगा कि बुद्धिमत्ता का स्तर आप में आपकी सीखने की नींव है। आप बुद्धिमत्ता के स्तर को विकसित कर सकते हैं। निश्चित रूप से प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के साथ आप जन्म लेते हैं एक मानव के रूप, और यह आपके शरीर और मन में समाहित होती है, जिसे आप जन्म के बाद प्राप्त करते हैं और विकसित करते हैं। तो एक अधिक बुद्धिमान बच्चा, एक अधिक बुद्धिमान किशोर उदाहरण के लिए चाहेंगे हर चीज को देखेगा और सीखेगा और अधिक गहराई से। एक व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान है, चाहे जो भी हो, वह जो भी देखता है या जो भी पढ़ाई करता है, जो भी पढ़ता है, जो भी बोलता है और जो भी सुनता और देखता है, वह एक उच्च स्तर पर होगा। यही वह चीज है जो आपको एक व्यक्ति के रूप में बनाती है और आपके भविष्य को आकार देती है। वह है बुद्धिमत्ता का स्तर। यदि आपका ध्यान भटक जाता है, आप परेशान होते हैं या आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तो यह आपके भीतर की बुद्धिमत्ता के स्तर को मंद कर देता है। और चाहे आप जो भी पढ़ाई करें या जो भी पढ़ने की कोशिश करें, आपकी समझ कुछ गलत ज्ञान के कारण बलिदान हो सकती है या शायद समझौता हो सकता है। तो यह अवधारणा कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, क्या नहीं है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और इसके कारणों को जानना आपकी बुद्धिमत्ता का स्तर है। थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना और उस जानकारी का उपयोग करके अपने आप अधिक जानना, यह बुद्धिमत्ता का स्तर है। और आप कितनी जल्दी समझते हैं, क्योंकि आप उस पर ध्यान देते हैं और उसे आत्मसात करते हैं, यह बुद्धिमत्ता का स्तर है। कुल मिलाकर सीखने की क्षमता एक बुद्धिमान व्यक्ति में अधिक होती है। यही मैं चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि बच्चे ऐसे हों। फिर अगला विचार है प्रतिभा। मान लीजिए एक प्रतिभाशाली संगीतकार। अब कुछ प्रतिभा जन्म से हो सकती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जन्म लेते हैं जो संगीत में रुचि रखता है, या किसी अन्य क्षेत्र में, खेल में, कला में, चित्रकारी। बचपन से ही बच्चा रुचि दिखाता है और प्रतिभा विकसित करता है। या परिवार और आपके आसपास का वातावरण उसका समर्थन करता है रुचि। इसलिए आप एक अंतर्निहित स्वाभाविक प्रतिभा विकसित करते हैं, और जब आप इसे अभ्यास करते रहते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। तीसरा विचार है कौशल। अब कौशल एक अधिक यांत्रिक शब्द है। आप कुछ कुशलता से करते हैं, जिसका मतलब है कि आप जानते हैं कि इसे कैसे करना है, और आप अपने ज्ञान को किसी क्रिया को करने के लिए लागू करते हैं। आप कुछ कुशलता से बनाते हैं। इसकी एक सुंदर दिखने वाली आकृति होती है और सब कुछ, सुंदर रंग, सुंदर डिजाइन, या लोग अपनी शिक्षा का हिस्सा और स्कूल और कॉलेज में सीखे गए कौशल का उपयोग करते हैं एक नौकरी या कर्तव्य निभाने के लिए। तो आप एक कुशल इंजीनियर हैं, जिसका मतलब है उस क्षेत्र में विद्युत
यांत्रिक, सभी प्रकार की इंजीनियरिंग आप अपने कार्यों को करने के लिए, अपनी नौकरी करने के लिए कुशल हैं, तो ये सभी महत्वपूर्ण है। आपकी प्रतिभा और कौशल को और अधिक सुधारा और निखारा जा सकता है यदि आप अपने भीतर की बुद्धिमत्ता के स्तर को बढ़ाते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद और मैं जल्द ही वापस आऊंगा अपने विचार, अपने अनुभव को कई अन्य क्षेत्रों में साझा करने के लिए जो मुझे अभी करना है।